Assalamu alaikum children, welcome to the online classes of FEI Navgam। आज हम एक्सरसाइज 14.3 में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज के लास्ट के दो क्वेश्चन हैं। देखिए बेटा, ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये दो क्वेश्चन इसलिए मैं दिखा रहा हूं। डिफरेंट क्या है? देखिए, एक सर्वे की गई है कि एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये सर्वे की गई कि किस एज ग्रुप के कितने बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं। और जो डेटा है वो यहाँ पर इस तरह है कि एज ग्रुप 1 to 2 ईयर्स में 5 चिल्ड्रन है, 2 to 3 एज ग्रुप में 3 चिल्ड्रन है, 3 to 5 एज ग्रुप में 6 चिल्ड्रन है, 5 to 7 एज ग्रुप में 12 चिल्ड्रन है, 7 to 10 एज ग्रुप में 9 चिल्ड्रन है, 10 to 15 एज ग्रुप में 10 चिल्ड्रन है और 15 to 17 एज ग्रुप में 4 चिल्ड्रन है। देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, इससे पहले आपने जितने भी क्लासेस पढ़ी, इंक्लूसिव क्लास या एक्सक्लूसिव क्लास, वहां आप देख रहे हैं जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की डिफरेंस वो हर कहीं पर सेम होती थी। 2-1 अगर आप उन क्लास में आप देखिए, उनमें तो आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करिए ऊपर से नीचे तक, तो आपको मिल जो क्लास साइज वो सेम होगा हर कहीं पर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्लास साइज 2-1, ठीक है, 3-2 is 1, ये भी ठीक है। लेकिन 5-3 क्या है? 5-3 is 2, तो क्लास साइज वेरी हो रहा है। 7-5 is 2, 10-7 is 3, 15-10 is 5, 17-5 is 15 is 2, तो क्लास साइज जो वेरी हो रहा है, वो 1 भी है, वो 2 भी है, 3 भी है। और ये तो 3 डिफरेंट साइजेस के क्लास इसमें, इसलिए जो हिस्टोग्राम बनाने से पहले हमें इन फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करना होगा। सो वी हैव टू एडजस्ट दीज फ्रीक्वेंसीज। देखिए, हम क्या करेंगे, हम इसमें एक और कॉलम बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एक और कॉलम हम इसमें बनाएंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए एक रूल है, इट इज इक्वल टू जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज into f, that is frequency। यहां पर जगह कम है, so adjusted frequency is equal to minimum class size upon class size into the frequency। देखिए वो क्या होता है, अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे, जो मिनिमम क्लास साइज, देखिए यहां पर 2-1, यहां पर क्लास साइज 1 है, यहां पर भी क्लास साइज 1 है, यहां पर क्लास साइज 5-3 2, यहां पर है 7-5, क्लास साइज इज 2, 10-7 is 3, 15-10 is 5, 17-15 is 2। तो क्लास साइज जो है वो है 1 2 2 3 5 2। लेकिन इनमें जो सबसे छोटा मिनिमम क्लास साइज क्या है? दैट इज 1। तो हमें यहां पर मिनिमम क्लास साइज 1 लेना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लास साइज का मिनिमम क्लास साइज 1। इस क्लास के लिए जो मिनिमम क्लास साइज सेम रहेगा, तो मिनिमम क्लास साइज 1 है, डिवाइडेड बाय जो क्लास साइज, इस क्लास का जो साइज है वो क्या है, वो 1 है, 1/1, जो हमने यहां पर लिख दिया। अगर आप चाहे तो आप इसको यहां पर एक और कॉलम बना सकते हैं, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 5। 1 डिवाइड बाय 1 इज 1 into 5 is 5। तो इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी 5 ही बनेगी। आप इधर आइए दूसरे क्लास में, फिर से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो 1 है, डिवाइडेड बाय जो इसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है वो भी 1 है, इनटू फ्रीक्वेंसी इज 3, जो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी दैट इज 3। सो इट इज 1 डिवाइड बाय 1 into 3, इट इज 3। तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 बनेगी। अब इधर देखेंगे, मिनिमम क्लास साइज यहां पर फिर से वही है 1, और इस क्लास का जो साइज है 5-3 दैट इज 2, 1 डिवाइड बाय 2 इनटू फ्रीक्वेंसी इज 6, 2 1 are 2, 2 3 are 6, तो इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 बनेगी। देखिए, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 6 नहीं रहेगी, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमने बनाई वो 3 है।
इसी तरह यहां पर आएगा 1 डिवाइड बाई इस क्लास का भी जो साइज है वो 2 है, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू इसकी फ्रिक्वेंसी 12 है, 2 1 और 2 2 6 और 12, तो इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 6 बनेगी। यहां पर आए, यहां क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई इस क्लास का जो साइज है वो 3 है इंटू फ्रिक्वेंसी दैट इज 9, 3 1 और 3 3 3 और 9, तो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3 बनेगी। अब यहां पर आए, शाबाश, यहां क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 10, 5 1 और 5 5 2 और 10, so adjusted frequency is 2। यहां पर क्या होगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, 4 1 और 2 1 और 2 2 2 और 4, so adjusted frequency is 2। तो बेटा यहां पर हमने सभी क्लासेस की आप क्या निकाली, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी। तो अब हम इसका जो हिस्टोग्राम बना सकते हैं। ओके, तो ये आप याद रखोगे, इसके बाद हम इसकी जो हिस्टोग्राम है वो बनाएंगे। देखिए तो हम यहां से हम लेंगे एज ग्रुप्स और यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ओके, एक मिनट इसको एडजस्ट करिए। तो यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है ना, तो भाई एज ग्रुप जो हमारे पास अब है वो आपने पहले ही देखा, वी हैव एज ग्रुप। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ये 0 है, एज ग्रुप 1, ठीक है। फिर इतनी ही डिस्टेंस पर आप लेंगे 2 और एज ग्रुप हमारे पास कहां तक है 17 तक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 तक हमारे पास एज ग्रुप्स, ठीक है। जो एजेस है, एजेस ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज अप टू 17। आप देखिए, थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूं कैमरा जी। और जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो हम यहां से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। अब देखिए बेटा, जो पहला एज ग्रुप है, एज ग्रुप 1 to 2, इसकी जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी बन गई वो क्या बनी, वो बनी 5। तो हम 1 to 2 यहां पर है, 1 को हम ले जाएंगे अप टू 5, जो इसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी, और फिर इसको हम 2 के साथ मिलाएंगे। इसके बाद आप इसको कलर करेंगे। देखिए यहां पर विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो डिफरेंट आएगी, विड्थ ऑफ क्लास यहां पर सेम नहीं आएगी। अलबत्ता ये जो है 1 to 2 2 to 3 3 to 4, ये आपको डिस्टेंसेज ये आपको इक्वल देंगी, लेकिन जो बार्स बनेंगे, बार्स की जो विड्थेस है वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह जो अब 2 to 3 है, उसकी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 3 बन गई, 2 to 3, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 है। फिर है एज ग्रुप 3 to 5, उसकी भी जो एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी सेम है 3 to 5 पर जाना है, लेकिन याद रखिए 3 to 4 नहीं जाना, 3 to 5 एज ग्रुप में जाना, 3 to 4 नहीं जाना।
अब देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे जो यहां पर विड्थ थी यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, वो यहां पर नहीं है, वो ज्यादा है, तो विड्थ यहां पर डिफरेंट है, ठीक है ना, यहां पर विड्थ डिफरेंट है। इससे पहले आपने देखा जो क्लासेस है या जो बार्स बन रहे थे, चाहे बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में, विड्थ ऑफ द क्लास सेम रहती थी, लेकिन यहां पर विड्थ ऑफ द क्लास वो डिफरेंट है। फिर एज ग्रुप 5 to 7 में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 6 है, 5 to 7, तो आपको जाना है 6 तक। देखिए ये है 6 और यहां इसको 7 के साथ ज्वाइन करना है। सो इज द क्लास इंटरवल 5 to 7, इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो 6 है। देन 7 to 10 इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3 है। 7 to 10 देखिए ये हो गया 7 to 10, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ये है 3, जैसा कि इन क्लासेस में था। सो 7 to 10 की जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, दैट इज शाबाश। देन 10 to 15 की एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 to 15 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 2 है, तो ये 2 है, इधर तक आइए, विड्थ देखो, विड्थ डिफरेंस रहेगी। और लास्ट में वी हैव द क्लास 15 to 17, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी 2 है, तो 15 to 17 इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी 2 है। तो दिस इज द हिस्टोग्राम फॉर दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर है, क्वेश्चन नंबर 9। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory। एक टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है, वो एक बुक होती है, उसमें किसी एरिया के जो जितने भी फोन नंबर्स है उसमें दर्ज होते हैं। जैसे BSNL का हुआ करता था, लैंडलाइन जब यहाँ हुआ करती थी तब एक डायरेक्टरी निकलती थी, उसमें तमाम कश्मीर प्रोविंस में जितने भी लैंडलाइन नंबर्स चलते थे वो सारे लैंडलाइन नंबर किसके नाम पर दर्ज है, उनका नंबर क्या है, वो एक डायरेक्टरी में लिखा होता था। तो बहरहाल इसमें 100 सरनेम्स चूज किए गए, जैसे किसी का सरनेम बट होता है, किसी का मीर, डार, पीर वगैरह एक्स्ट्रा, तो ये चूज किए गए हैं रैंडमली 100 सरनेम्स। और जो इनमें नंबर ऑफ लेटर्स देखे गए इंग्लिश अल्फाबेट्स में, जो इनके नंबर ऑफ लेटर्स देखे गए वो इस तरह है। नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, जिन के सरनेम्स में लेटर्स आते हैं, जैसे उनमें ऐसे 6 नेम है, जैसे बट, BHAT, बट में 4 आएंगे, ठीक है ना, मीर में 3 आएंगे, या डार में 3 आएंगे एक्स्ट्रा। 4 to 6 में 30 है, 6 to 8 इस तरह के 44 है, 8 to 12 16 है, और 12 to 20 इस तरह के 4 है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे इनमें, क्योंकि आपको खुद करना है 1 to 4, फिर है 4 to 6, then is next class is 6 to 8, then 8 to 12, and lastly it is 12 to 20। तो बेटा देखिए यहां पर 4 minus 1 it is 3, तो क्लास साइज 3 है। 6 minus 4 is 2, यहां पर क्लास साइज 2 है। 8 minus 6 is 2, क्लास साइज 2 है। 12 minus 8 is 4, तो क्लास साइज 4 है। 20 minus 12 is 8। तो देखिए क्लास साइज डिफरेंट है, जो क्लास साइज है वो डिफरेंट है। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, आपको खुद करने, बस हिंट दे रहा हूं। इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 44, इसकी फ्रीक्वेंसी है 16, और इसकी है 4। तो आप यहां पर क्या करेंगे, पहले आप लेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनमें 2 है, मिनिमम क्लास साइज, नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज क्या है 2। तो आप देखेंगे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम क्लास साइज डिवाइड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अब यहां पर इस वक्त से फॉर एग्जांपल इस ग्रुप की मैं बात करूंगा, आपको ये आगे खुद ही करना है सारा कुछ, मैं हिंट दे रहा हूं। देखिए इस क्लास की अगर हम बात करेंगे, इसमें मिनिमम क्लास साइज अब कितना है, मिनिमम क्लास साइज इज 2 डिवाइड बाई इस क्लास की का जो साइज है दैट इज 3, 2/3 इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, 3 1 3, 3 2 6, सो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी इज 2 2 4। अब इसमें आइए, इसमें भी लिखना है मिनिमम क्लास साइज, इसमें बिल्कुल मिनिमम क्लास साइज इसमें 2 है,
और इसका जो अपना क्लास साइज वो भी 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 30 है। 2 और 2 कैंसिल, तो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फिर से 30 ही बनेगी। इस क्लास में क्या होगा, फिर से यही होगा, मिनिमम क्लास साइज इज 2 डिवाइड बाई 2 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 44, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 44 ही बनेगी। इसमें क्या होगा, इसमें होगा 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 16, 4 1 आर 4, 4 4 जार 16, 4 2 जार 8, सो इसका जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वो 8 बनेगी। और इस क्लास में क्या होगा, शाबाश, 2 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 8, 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 4, so that is 4 1 आर 4, 4 2 जार 8, 2 और 2 कैंसिल, इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 1 बनेगी। तो अब आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 4, 30, 44, 8, 1। अब इसका भी आपको हिस्टोग्राम डालना है इसी पैटर्न पर, तो उम्मीद है कि आप ये खुद करो। तो इस तरह से एक्सरसाइज 14.3 खत्म होगी। अब हम एक्सरसाइज 14.4 पर आएंगे। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.4 और कोशिश करेंगे कल दिन और परसों, यानी अभी 2 दिन में इंशाल्लाह हम आपका जो U3 का पूरा सिलेबस है कि कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करते रहिए, जहां पर प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आप हमारे साथ डिस्कस करिए, मिल बैठ के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके जो मसाइल